नमस्कार, दैनिक लाइव न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। यूँ तो हमारे जिला चीफ ब्यूरो वीरेंद्र कुमार हमेशा कुछ न कुछ एक्सक्लूसिव घटना के बारे में दिखाते रहते, कुछ जानकारी देते रहते हैं। अभी चल रहा है मेरे द्वारा सफ़रनामा 2023 का, क्या खोया, क्या पाया, क्या उपलब्धियाँ हुई। इसमें हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर ए अजीज़ खान झाझा के, जो 50 वर्षों से गरीबों के बीच अपनी सेवा देते आ रहे हैं और काफ़ी खुशनुमा मूड में उन्होंने कहा कि झाझा की जनता काफ़ी ही अच्छी है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनकी सेवा करके। ऐसे ही एक हमारे डॉक्टर है MS परवाज, जो सोनोग में हैं और सिद्धेश्वरी गांव में इन्होंने कायाकल्प करने का काम किया है। जहां पर कभी लाल सलाम गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, आज वहां पर खेती हो रही है। वर्मी कंपोस्ट के द्वारा, जैविक खाद के द्वारा सब्जियां उपजाई जा रही है, वो भी लगभग 10 एकड़ में। MS परवाज ने एक जानकारी और दी कि इस सिद्धेश्वरी गांव में हम एक विधवा आश्रम खोल रहे हैं, जहां पर अनाथों को निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ शिक्षा की भी व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग समाज के बारे में सोच रहे हैं, समाज कैसे आगे बढ़े, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, कैसे निभाया जाए। अगर ये देखना है तो इन दो महारथियों से ली जा सकती है कि आपने क्या क्या पाया, क्या क्या खोया। हम लोग बने रहिए मेरे साथ में, 2024 तक में हम लोग इसी तरह न्यूज़ देते रहेंगे आपको। हमारे सामने मौजूद है झाझा के सबसे वयोवृद्ध और समाज सेवी डॉक्टर ए अजीज़ खान। उनसे जानना चाहूँगा 2023 का सफ़रनामा तक उनका कार्यकाल कैसा रहा। देखिए, 50 साल तो प्रैक्टिस किया है। 50 साल सेवा आपने झाझा की जनता को दी है। इस दौरान में हमने देखा कि इकोनॉमिकल कंडीशन उतना बेहतर लोगों का नहीं था, लेकिन आज देखते हैं कि काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन बेकारी का समस्या है और महंगाई का, ये दो समस्या तो है, लेकिन ये हर जगह है। इसलिए क्या कहना है, बेकारी का समस्या। 50 साल का सफ़रनामा में कैसा अनुभव रहा आपका झाझा की जनता के साथ में? झाझा की जनता बहुत सिविलाइज रहा। यहाँ किसी तरह का कोई घटना नहीं हुआ, कोई डकैती, ये सब बहुत होता था पहले, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस का भी एक्शन इससे मालूम होता है कि बेहतर है। और बाकी जो समस्या है तो पब्लिक के लिए, वो बेकारी का समस्या तो है, लेकिन बेकारी का समस्या यही हो रहा है कि ये देखना है कि जब सारा झाझा में जो खाली जगह था सब भर गया, सब में दुकान खुल गया है। तो ये एक तो अच्छी बात हुई कि जो खाली जगह थी, लोग कमाने का जरिया कुछ बना है। आपका अनुभव 50 साल में कैसा रहा, ये बताइए। मेरा अनुभव तो ये रहा कि बहुत अच्छा रहा। अभी कुछ मार्केटिंग कम्प्लेक्स भी बढ़ा है, जिसकी वजह से लोग एम्प्लॉयड हुए हैं और साथ साथ ये कि तरक्की लोग कर रहे हैं। ज़रूर हर हालत में देख रहे हैं कि देहात के लोग भी कुछ एडवांस कर रहे हैं। आजकल शहर में तो देखते थे कि जीन्स पैंट पहनता था, अब तो देहात का मजदूर भी जीन्स पैंट पहनता है। 2024 में जनता को क्या शुभकामनाएं देंगे आप? जनता को यही सुविधाएं देंगे, भाई अमन चैन से रहो, ज़्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत शॉर्ट है, उस वक्त तक कम से कम सबको चैन आराम से रहें, यही ख्वाहिश है। किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई एक्शन नहीं हो इस तरह का कि लोगों का चैन आराम बिगड़ जाए। उस लिहाज से झाझा बहुत साफ है। झाझा में तो रेलवे के जितने लोग रिटायर कर रहे हैं, कोई जाने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ बहुत अमन और शांति है, मकान सब बन गया सब। हमारे सामने मौजूद है जाना माना चेहरा, सोनू के समाज सेवी डॉक्टर MS परवाज साहब। सर, कुछ जानकारी आपसे लेनी, सफ़र 2023 का सफ़रनामा कैसा बीता आपका साल? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ
और सोशल वर्कर की कैसा जाएगा। सोशल वर्कर का तो बस वही है कि गरीबों की नीड, गरीबों की जो सोच होती है उसको पूर्ण करने में ही चला जाता है। इस साल हमने 2023 के सफ़रनामा में यही काम किया कि सितेश्री जैसे गांव में एक बड़ी प्लांट की निर्माण हम लोगों ने किया, ज़मीन का घेराबंदी किया और 24 तारीख से वो काम की शुरुआत भी हो गई। दूसरा, मैंने एक जहाँ पे लाल आतंक कभी रहता था, लाल सलाम जिसे कहा लाल जाता सलाम कहा जाता था, लाल आतंक थी, वहाँ हरियाली लाने का काम किया। जहाँ पे समझ लिए कभी गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी, वहाँ समझ लिए भारत माता की जय की नारा लगने लगी। अभी फ़िलहाल समझ लिए सर, ये करिश्मा कैसे हुआ? ये सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि ऐसे क्षेत्र में काम करनी है जहाँ गरीब दलित लोगों के साथ जो जिस परिस्थिति में है। आज ठंडे के मौसम में कंबल की वितरण भी अगले साल भी हुई, इस साल भी हो रही है कंटिन्यू। सोहराय के मौके पर अभी कपड़े की वितरण चालू हो गई है। उन नन्हे मुन्ने बच्चों को एक्चुअली सब लोग चाहता है अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरह से काटना, सब लोग चाहता है। तो हम लोगों का कहना है कि आप लोग, और ऐसे भी सभी लोगों से कहना था कि आप लगभग मुख्यधारा से जुट गए हैं और मुख्यधारा से जुटिए और कंधे से कंधे मिलाकर देश की उन्नति की बात कीजिए, समाज की उन्नति की बात कीजिए। और सबसे ज़्यादा अगर निचले पावदान पे हैं तो वो आदिवासी भाई बहना हैं। हमारी प्रयास है, इस बार हम लोगों ने 10 एकड़ में हम लोगों ने खेती लगाया है और 10 एकड़ में सब्जी बगैर खाद की, ऑर्गेनिक खाद से हम लोग वहाँ पे सितेश्री में है। आपने सिद्धेश्वरी के बारे में जानकारी दी, कुछ लगाया प्लांट, क्या चीज़ का प्लांट लगाया आपने? उसमें हम लोगों ने गोभी का प्लांट लगाया, उसमें टमाटर का प्लांट लगाया, उसमें बैगन की प्लांट लगाया। और ताज्जुब आपको होगा कि एक ब्रांड के नाम से बिकेगा। तो 10 एकड़ में हम लोगों ने लगाया है और बहुत हरा भरा है, ये देखने का चीज़ है। और मैं तो चाहूँगा कि एक पर्यटन स्थल है वो। इस साल की नई साल अगर किसी को मनाना है तो आप सितेश्री ये चले जाएं। सिद्धेश्वरी कहाँ पड़ती है? ये सितेश्री सोनो का ही एक जगह है जहाँ एक मिनी शिमला कहा जा सकता है। आप शिमला का दृश्य देखेंगे, वहाँ चारों तरफ पहाड़ी की गोद में वो गांव है और काफ़ी इंजॉय करने की जगह है, काफ़ी खुशी करने की। अभी हम एक नई खबर आपको दे दें कि अनाथ आश्रम वहाँ बन रही है। उम्मीद है कि 26 जनवरी को अनाथ आश्रम की शुरुआत हो। समाज सेवी लोग तो भोजन करा देते हैं, कपड़ा दे देते हैं या रहने की व्यवस्था करते हैं। ये फसल उपजाना, सब्जी उपजाना, लोगों को खुशहाल करना, ये सोच कहाँ से आई आपकी? एक्चुअली सबसे पहली बात ये है कि एक दिन खिला देने से हमें लगता है कि उसकी भूख तो मर सकती है, उसकी गरीबी दूर नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि होता है ना कि डॉक्टर लोग करते क्या हैं कि घाव अगर कहीं हो जाए तो घाव ख़त्म करने की दवा दिया जाए या केवल दर्द की दवा दिया जाए। तो दर्द की दवा नहीं देके घाव ख़त्म करने की दवा दिया जाए ताकि ये ख़त्म हो जाए, गरीबी उनकी ख़त्म हो। आप सबसे पहली बात है कि डंके के चोट पर मैं कह सकूंगा कि आज सितेश्री की गांव में आप जाकर देख लें तो शराब मुकम्मल बंद है। आप जाकर देख लीजिए तो लकड़ी की कारोबार बंद हो गई, क्योंकि सेकंड ये सिद्धेश्वरी गांव के आदिवासी बहुल क्षेत्र है या सभी जातियां वहां पर रहती हैं? नहीं, बहुल क्षेत्र सिर्फ आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है और बहुत गरीबी क्षेत्र थी। अब तो वहाँ की 15-15 बच्चियों को स्पॉन्सर की गई है पढ़ने के लिए और वो बाकायदा पढ़ रही हैं और जर्मनी की टीम उनको पढ़ा रही है। खासकर भावानंद जी लोग काफ़ी हैं, करण सर हैं, काफ़ी ये लोग मदद करके इस ये को आगे बढ़ा रहे हैं। सर 2024 आने वाला है, क्या शुभकामनाएं देंगे आप? मैं अपने तरफ से पूरी देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं और एक वृद्धा और अनाथ आश्रम से 2024 की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी बर्थडे मनाएं, अपना समझ लीजिए एनिवर्सरी अगर मनाना हो तो सितेश्वरी के उस धाम पर जाएं, सितेश्वरी के उस गांव में जाएं कि जहां पर बूढ़ा बूढ़ी माँ बहन लोग इस टाइप से हैं जिनका कोई नहीं है, उनकी आंसू पोंछने का काम करें। थैंक यू।